हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर ENG 303 फिक्शन 1 के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए टाइम न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज द सोल ऑफ द नॉवेल। अरस्तु के अनुसार नॉवेल का सोल क्या है, नॉवेल की आत्मा क्या है। चार ऑप्शंस हैं, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव टेक्निक या फिर स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द नॉवेल इज। नॉवेल का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो क्या है। चार ऑप्शंस हैं, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, डायलॉग या फिर डिस्क्रिप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कैरेक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कैरेक्टर हु स्टैंड्स फॉर ए सर्टेन आइडियोलॉजी इज। एक ऐसा कैरेक्टर जो सर्टेन आइडियोलॉजी के लिए जाना जाता है। चार ऑप्शंस हैं, फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर, थीमेटिक कैरेक्टर या फिर एपिसोडिक कैरेक्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, थीमेटिक कैरेक्टर। व्हाट इज ए लॉन्ग नैरेटिव प्रोज। लॉन्ग नैरेटिव प्रोज किसे कहा जाता है। चार ऑप्शंस हैं, ए नॉवेल, एन एपिक, ए लिरिक या फिर ए बैलेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स इन चॉसर्स द प्रोलॉग आर। चॉसर के द प्रोलॉग में मोस्टली कैरेक्टर्स किस प्रकार के हैं। चार ऑप्शंस हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, फ्लैट कैरेक्टर्स, थीमेटिक कैरेक्टर्स या फिर बैड कैरेक्टर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। अगला प्रश्न है, हु सेड ए नॉवेल इज ए कॉमिक इपिक इन प्रोज। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है। चार ऑप्शंस हैं, विलियम शेक्सपियर, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस या फिर हेनरी फील्डिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए रीजनल नॉवेलिस्ट। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रीजनल नॉवेलिस्ट है। चार ऑप्शंस हैं, आर के नारायण, मुल्क राजानंद, राजा राव या फिर ऑल ऑफ द अबव, सभी लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर के नारायणस पॉपुलर रीजन इज। आर के नारायण का जो पॉपुलर रीजन है वो कौन सा है। चार ऑप्शंस हैं, मालगुडी, सुसेक्स, वेसेक्स या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, मालगुडी। अगला प्रश्न है, हु इज नन एज द फर्स्ट इंग्लिश राइटर ऑफ द पिकारेस्क नॉवेल। पिकारेस्क नॉवेल का पहला इंग्लिश राइटर किसे माना जाता है। चार ऑप्शंस हैं, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस नैस, थॉमस हार्डी या फिर जेन ऑस्टिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, थॉमस नैस। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रॉम विच सेंचुरी हेनरी फील्डिंग बिलोंग्स। हेनरी फील्डिंग किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। चार ऑप्शंस हैं, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी या फिर 18th सेंचुरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 18th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए टेल ऑफ टू सिटीज एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आर रिटन बाई। ये जो दो नॉवेल हैं, ए टेल ऑफ टू सिटीज और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं। चार ऑप्शंस हैं, चार्ल्स डिकेंस, विलियम साउदे, टेकरी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डिकेंस। अगला प्रश्न है, द वर्ड नॉवेल इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नोवेल्ला। इट इज ए एन डॉट 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 वर्ड। नॉवेल वर्ड नोवेला से बना हुआ है और ये
किस भाषा का शब्द है? चार ऑप्शंस हैं, इटालियन, फ्रेंच, रसियन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इटालियन। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल वाज रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनेसा बाई। पहला इंग्लिश नॉवेल रेनेसा के दौरान लिखा गया था और ये किसके द्वारा लिखा गया था? चार ऑप्शंस हैं, विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज इलियट, जॉन लिली या फिर बेन जॉनसन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जॉन लिली। अगला प्रश्न है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान इज। जॉन बनियान के द्वारा लिखी गई बुक द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस किस प्रकार का नॉवेल है? चार ऑप्शंस हैं, पोएटिक टेल, पोएटिक ड्रामा, एलेगोरिकल नॉवेल या फिर प्रोज एसे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एलेगोरिकल नॉवेल। द नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट इज रिटन बाई। ओलिवर ट्विस्ट नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया है? चार ऑप्शंस हैं, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स डील। चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल किस प्रकार के होते हैं? चार ऑप्शंस हैं, वार ऑफ फियर्स, युद्ध का डर उसमें दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी है डिवाइन मैटर्स, ऑप्शन सी है कॉन्टेम्पोरेरी सोशल कंडीशंस और ऑप्शन डी है बिजनेस मैटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कॉन्टेम्पोरेरी सोशल कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट नॉवेल रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस इज। चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? चार ऑप्शंस हैं, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ओलिवर ट्विस्ट, ए टेल ऑफ टू सिटीज या फिर पिकविक पेपर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पिकविक पेपर्स। ये आपके फर्स्ट पेपर में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रॉन्ट सिस्टर्स ऑफ विक्टोरियन एज आर। विक्टोरियन एज की जो ब्रॉन्ट सिस्टर्स हैं वो कौन कौन है? चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है इमिली ब्रॉन्ट, चार्लोट ब्रॉन्ट, एनी ब्रॉन्ट। ऑप्शन बी है मैरियट, जेन ऑस्टेन, वर्जीनिया वुल्फ। ऑप्शन सी है फैनी बर्नी, जेन ऑस्टेन, मैरियट और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इमिली ब्रॉन्ट, चार्लोट ब्रॉन्ट और एनी ब्रॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु सेड मैन इज बॉर्न फ्री बट एलास ही इज एवरीवेयर इन चेन। किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा तो होता है लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो हर जगह चेन में जकड़ा रहता है। चार ऑप्शंस हैं, रूसो, डॉक्टर जॉनसन, कीट्स या फिर सेली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, रूसो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एग्जाम के लिए। जेन ऑस्टिन वॉज बॉर्न इन। जेन ऑस्टिन का जन्म कब हुआ था? चार ऑप्शंस हैं, 1774, 1775, 1776 या फिर 1777। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1775। जेन ऑस्टिन वॉज डाइड इन। जेन ऑस्टिन की मृत्यु कब हुई थी? चार ऑप्शंस हैं, 1807, 1817, 1818 या फिर 1819। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1817। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच नॉवेल इज नॉट रिटन बाई जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास नहीं लिखी गई है? चार ऑप्शंस हैं, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रिजुडिस, एम्मा या फिर ओलिवर ट्विस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ओलिवर ट्विस्ट, क्योंकि ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वेयर डज डार्सी फर्स्ट अपीयर इन द सीन। डार्सी प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल में किस सीन में उपस्थित होता है? चार ऑप्शंस हैं, एट लॉन्गबॉर्न, लॉन्गबॉर्न में, एट नीदरफील्ड पार्क, नीदरफील्ड पार्क में, एट बॉल डांस इन मैरिटन, मैरिटन में एक बॉल डांस में या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एट बॉल डांस इन मैरिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मिस्टर कोलिंस। मिस्टर कोलिंस कौन है? चार ऑप्शंस हैं, फ्रेंड ऑफ बिंगले, फ्रेंड ऑफ डार्सी, कजिन ऑफ एलिजाबेथ बेनेट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कजिन ऑफ एलिजाबेथ बेनेट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस इज। प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल का जो ओरिजिनल टाइटल है वो क्या है? चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इम्प्रेशंस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एम्मा, या फिर इम्प्रेशन ऑफ डार्सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, फर्स्ट इम्प्रेशंस। हु इज द सेकेंड डाटर ऑफ मिस्टर बेनेट? मिस्टर बेनेट की जो दूसरी बेटी है उसका नाम क्या है? चार ऑप्शंस हैं। एलिजाबेथ बेनेट, जेन बेनेट, किट्टी बेनेट, या फिर मैरी बेनेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एलिजाबेथ बेनेट। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु सेड सी इज टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम एनफ टू टेम्प्ट मी? किसने कहा कि वो टॉलरेबल तो है लेकिन इतनी सुंदर नहीं है कि मुझे वो आकर्षित कर सके? चार ऑप्शंस हैं। चार्ल्स बिंगले, विलियम डार्सी, गार्डिनर, या फिर कोलिंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, विलियम डार्सी। मिस्टर बेनेट्स यंगर डाटर लीडिया एलोप्ड विद। मिस्टर बेनेट की जो सबसे छोटी बेटी है लीडिया, वो किसके साथ भाग जाती है? चार ऑप्शंस हैं। डार्सी, विकहम, चार्ल्स बिंगले, या फिर कोलिंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, विकहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज पब्लिश्ड इन। प्राइड एंड प्रेजुडिस कब प्रकाशित हुआ था? चार ऑप्शंस हैं। 1813, 1815, 1816, या फिर 1817। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 1813। और ये लास्ट क्वेश्चन है, हु इज नन एज द शेक्सपियर ऑफ इंग्लिश फिक्शन? इंग्लिश फिक्शन का शेक्सपियर किसे माना जाता है? चार ऑप्शंस हैं। हेनरी फील्डिंग, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, या फिर विलियम शेक्सपियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चन नंबर 31 है, ए फ्लैट कैरेक्टर इज। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है कैरेक्टर कैरिंग ए सिंगल क्वालिटी, ऑप्शन बी है कैरेक्टर विदाउट हीरोइक क्वालिटी, ऑप्शन सी है कैरेक्टर हु इज डेड इन द एंड, और ऑप्शन डी है कैरेक्टर हु हैज़ फ्लैट नोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरेक्टर कैरिंग ए सिंगल क्वालिटी। क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स डिकेंस वाज बॉर्न इन। चार्ल्स डिकेंस का जन्म कब हुआ था? चार ऑप्शंस हैं। 1811, 1812, 1813, या फिर 1814। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1812। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डिकेंस फादर? चार्ल्स डिकेंस के पिता का नाम क्या था? चार ऑप्शंस हैं। रॉबर्ट डिकेंस, जॉन डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस सीनियर, या फिर जॉन डेविड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जॉन डिकेंस। हु हैज़ रिटन लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ निकोलस निकलबाई? चार ऑप्शंस हैं। थॉमस हार्डी, हेनरी फील्डिंग, चार्ल्स डिकेंस, या फिर जोनाथन स्विफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच एमंग द फॉलोइंग इज रिटन बाई चार्ल्स डिकेंस? निम्नलिखित में से कौन सा चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है? चार ऑप्शंस हैं। टू द लाइट हाउस, डेविड कॉपरफील्ड, टेस, या फिर एम्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डेविड कॉपरफील्ड। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई चार्ल्स डिकेंस? निम्नलिखित में से कौन सा चार्ल्स डिकेंस के द्वारा नहीं लिखा गया है? चार ऑप्शंस हैं। प्राइड एंड प्रिजुडिस, ए टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, या फिर डेविड कॉपरफील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राइड एंड प्रिजुडिस, क्योंकि प्राइड एंड प्रिजुडिस जेन ऑस्टेन के द्वारा लिखा गया है और बाकी के जो तीन नॉवेल्स हैं वो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, द लिटरेरी कैरियर ऑफ चार्ल्स डिकेंस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू। चार ऑप्शंस हैं। 5 पीरियड, 4 पीरियड, 6 पीरियड, या फिर 3 पीरियड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 4 पीरियड। चार्ल्स डिकेंस के लिटरेरी कैरियर को चार भागों में बांटा गया है। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्टेम्पोरेरी ऑफ चार्ल्स डिकेंस?
निम्नलिखित में से कौन चार्ल्स डिकेंस का समकालीन लेखक नहीं है? चार ऑप्शंस हैं, थॉमस हार्डी, विलियम थैकरे, चार्ल्स रीड या फिर विल्की कॉलिंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, थॉमस हार्डी। विलियम गोल्डिंग अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर। विलियम गोल्डिंग को जो नोबेल प्राइज मिला था वो उनके किस बुक के लिए मिला हुआ था? तो चार ऑप्शंस हैं, पिंचर मार्टिन, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, द सफायर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वर्क अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय विलियम गोल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विलियम गोल्डिंग के द्वारा नहीं लिखा गया है? चार ऑप्शंस हैं, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, द सफायर, ए टेल ऑफ टू सिटीज या फिर पिंचर मार्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ए टेल ऑफ टू सिटीज। क्वेश्चन नंबर 41 है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वाज पब्लिश्ड इन। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कब प्रकाशित हुआ था? चार ऑप्शंस हैं, 1952, 1953, 1954 या फिर 1955। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 1954, 1954। विलियम गोल्डिंग बिलोंग्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चार ऑप्शंस हैं, विलियम गोल्डिंग किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? चार ऑप्शंस हैं, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 20th सेंचुरी या फिर 17th सेंचुरी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 20th सेंचुरी। विलियम गोल्डिंग 20वीं शताब्दी के लेखक हैं। विलियम गोल्डिंग वाज बॉर्न इन। विलियम गोल्डिंग का जन्म कब हुआ था? चार ऑप्शंस हैं, 1910, 1911, 1912 या फिर 1913। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1911। विलियम गोल्डिंग का जन्म 1911 में हुआ था। Who has been described as a religious poet who writes novel। किसे एक रिलीजियस पोएट के तौर पे जाना जाता है जो उपन्यास लिखता है? चार ऑप्शंस हैं, चार्ल्स डिकेंस, विलियम गोल्डिंग, थॉमस हार्डी या फिर हेनरी फील्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, विलियम गोल्डिंग। हु वर ट्विंस इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नॉवेल में ट्विंस कौन थे? चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है सैम एंड पिग्गी, ऑप्शन बी है सैम एंड इरिक, ऑप्शन सी है इरिक एंड राल्फ और ऑप्शन डी है इरिक एंड पिग्गी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सैम एंड इरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नॉवेल का प्रोटैगोनिस्ट कौन है? चार ऑप्शंस हैं, राल्फ, पिग्गी, साइमन या फिर जैक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का सेंट्रल थीम क्या है? चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है द पावर ऑफ सिविलाइजेशन ओवर सेवेजरी, ऑप्शन बी है द पावर ऑफ सेवेजरी ओवर सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म ओवर कलेक्टिविज्म और ऑप्शन डी है द इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिविज्म ओवर इंडिविजुअलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द पावर ऑफ सेवेजरी ओवर सिविलाइजेशन। सभ्यता के ऊपर असभ्यता की सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्च सेल इन द नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में कॉन्च सेल किसका प्रतीक है? चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है इट रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ सिविलाइजेशन एंड ऑर्डर, ऑप्शन बी है इट रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ सेवेजरी एंड केयास, ऑप्शन सी है इट रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ इंडिविजुअलिज्म ओवर कलेक्टिविज्म और ऑप्शन डी है इट रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ कलेक्टिविज्म ओवर इंडिविजुअलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ सिविलाइजेशन एंड ऑर्डर।
क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर हु डिस्कवर्ड द ट्रुथ अबाउट द बीस्ट ऑन द आइसलैंड? चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है राल्फ, ऑप्शन बी है पिग्गी, ऑप्शन सी है जैक और ऑप्शन डी है साइमन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, साइमन। What is the name of the naval officer who rescues the boys in Lord of the Flies? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज उपन्यास में उस नेवल ऑफिसर का नाम क्या है जो बच्चों को रेस्क्यू करता है? चार ऑप्शंस हैं। एडमिरल नेल्सन, कैप्टन कुक, लेफ्टिनेंट जॉनसन या फिर कमांडर स्कॉट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, लेफ्टिनेंट जॉनसन। What does the Lord of the Flies symbolize in the novel? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज उपन्यास में किसका प्रतीक है? चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है द पावर ऑफ सिविलाइजेशन एंड ऑर्डर, ऑप्शन बी है द पावर ऑफ सेवेजरी एंड केयास, ऑप्शन सी है द पावर ऑफ रीजन एंड इंटेलेक्ट और ऑप्शन डी है द पावर ऑफ नेचर एंड द एलिमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द पावर ऑफ सेवेजरी एंड केयास। What is the name of the island where the boys are stranded in Lord of the Flies? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज उपन्यास में उस आइसलैंड का नाम क्या है जहाँ पे बच्चे भटकते हैं? चार ऑप्शंस हैं। ट्रेजर आइसलैंड, कोरल आइसलैंड, स्कल आइसलैंड या फिर पैराडाइज आइसलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कोरल आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर हु ट्राइड टू मेंटेन ऑर्डर एंड सिविलाइजेशन ऑन द आइसलैंड? चार ऑप्शंस हैं। राल्फ, पिग्गी, साइमन या फिर जैक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राल्फ। हाउ डज द चिल्ड्रेन मेक फायर ऑन द आइसलैंड? बच्चे आइसलैंड पर कैसे आग जलाते हैं? चार ऑप्शंस हैं। थ्रो ए मैच, माचिस से, थ्रो स्टोन्स, पत्थर से, थ्रो पिगीज ग्लास, पिगी के चश्मे से या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, थ्रो पिगीज ग्लास। ए रीजनल नॉवेल इज, रीजनल नॉवेल कहा जाता है। चार ऑप्शंस हैं। ए सिंगल नॉवेल ऑफ ए रीजनल लैंग्वेज, ऑप्शन बी है वन ऑफ ए सीरीज ऑफ द नॉवेल्स ऑफ वन रीजनल सेटिंग, ऑप्शन सी है ए नॉवेल रिटन इन ए रीजनल लैंग्वेज और ऑप्शन डी है ए नॉवेल ऑफ एन एंशियंट रीजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वन ऑफ ए सीरीज ऑफ द नॉवेल्स ऑफ वन रीजनल सेटिंग। क्वेश्चन नंबर 56 है, थॉमस हार्डीज पॉपुलर रीजन इज। ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है। थॉमस हार्डी का पॉपुलर रीजन क्या है? सुसेक्स, वेसेक्स, कैस्टर ब्रिज या फिर डॉर्चेस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वेसेक्स। ए गोथिक नॉवेल इज। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है द नॉवेल ऑफ फियर साइकोलॉजी, ऑप्शन बी है द नॉवेल ऑफ टेरर, ऑप्शन सी है द नॉवेल ऑफ फियरफुल सीन एंड साइट्स और ऑप्शन डी है द नॉवेल ऑफ द एब्सर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, द नॉवेल ऑफ टेरर। हु इज़ द हीरो ऑफ द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस? प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल का हीरो कौन है? चार ऑप्शंस हैं। चार्ल्स बिंगले, विलियम डार्सी, कोलिंस या फिर मिस्टर बेनेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, विलियम डार्सी। द फादर ऑफ हिस्ट्रिकल नॉवेल इज। हिस्ट्रिकल नॉवेल का जनक कौन है? चार ऑप्शंस हैं। एम जी लेविस, चार्ल्स डिकेंस, सर वाल्टर स्कॉट या फिर जेन ऑस्टन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सर वाल्टर स्कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पिकारेस्क नॉवेल डील्स विद। चार ऑप्शंस हैं। द नोबल मैन, रॉग्स, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रॉग्स। रॉग्स का मतलब होता है बदमाश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
इन ए पिकारेस्क नॉवेल द नॉवेलिस्ट, 4 ऑप्शंस हैं। इंट्रोड्यूसेज ए वैरायटी ऑफ कैरेक्टर एंड इंसिडेंट्स, ऑप्शन सी है। सेटेराइजेज करप्शन एंड हाइपोक्रेसी ऑफ ए होल सोसाइटी, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। हु इज़ द फर्स्ट राइटर ऑफ गोथिक नॉवल? गोथिक नॉवल का पहला लेखक कौन है? सबसे पहले गोथिक नॉवल किसने लिखा? 4 ऑप्शंस हैं। होरेस वालपोल, विलियम गोल्डिंग, विलियम शेक्सपियर या फिर चार्ल्स डिकेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, होरेस वालपोल। क्वेश्चन नंबर 63 है, एन एपिस्टोलरी नॉवेल इज ए नॉवेल रिटन एज। 4 ऑप्शंस हैं। लॉन्ग टेल, ए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, स्टोरी ऑफ रॉग या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। विच टाइप ऑफ जेन ऑस्टेन रोट? जेन ऑस्टेन किस प्रकार के नॉवेल लिखती हैं? 4 ऑप्शंस हैं। डोमेस्टिक नॉवेल, रीजनल नॉवेल, हिस्ट्रिकल नॉवेल या फिर गोथिक नॉवेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, डोमेस्टिक नॉवेल। और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। मिस्टर कोलिन प्रोपोज्ड, मिस्टर कोलिन्स ने किसको प्रपोज किया था? 4 ऑप्शंस हैं। एलिजाबेथ, किट्टी, लीडिया या फिर जेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एलिजाबेथ। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।